चलो भाई, क्लास 9th फिजिक्स आज पहला टॉपिक चालू कर देते हैं अपन। क्या नाम है इसका? मोशन। वैसे अपन क्लास 9th और क्लास 11th में दोनों में ये टॉपिक मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, प्लेन। तो शुरुआत, एक सेकेंड, टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर उसके क्वेश्चन यहाँ पे आगे कर लेंगे। क्या क्या नाम है इसके अंदर? डिस्टेंस, दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये एक बार यहाँ पे देख लेते हैं अपन फटाफट। देखो, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। अगर इनके बीच में यहाँ से अपन सीधे चले गए ए से बी की तरफ, इसको बोलते हैं डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ पे गए इस तरह से ए से बी में, तो ये सिर्फ डिस्टेंस ही है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना। और ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, जिससे कम हो ही नहीं सकती। और डिस्टेंस तो बाकी सारी डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस ही है ना, ये भी डिस्टेंस ही है। तो यहाँ से कैसे भी आओ बी पे आना है। अब इसका मतलब देखो फटाफट, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। मतलब बता रहे हैं तुमको, ये पता है इसको बोलते हैं अपन लाइन, इसको बोलते हैं रे, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और बीच में अगर यहाँ पे आ जाइए इसको बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। सर ये पैरेलल में भी आता है सर? हाँ, पैरेलल में भी आता है, पैरेलल में भी आता है, लेकिन अभी ये क्या है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब ये है कि एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका कितना, हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनटू डायरेक्शन, वही बोलते हैं वेक्टर। मतलब उसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी है, जैसे ए से बी की तरफ, और वो कितना है, कितना का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, वैल्यू। तो वैल्यू को क्या बोलेंगे अपन? मैग्नीट्यूड कितना है और किस डायरेक्शन में है वो। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ए बी, और ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब एक और चीज अपने पास आती है, उसको अपन बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, और एक पाथ फंक्शन। तो पॉइंट का मतलब सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है, ए से बी तक जाना है और बिल्कुल स्ट्रेट। इसका मतलब है पॉइंट फंक्शन। अपने को शुरुआत पता है कहाँ पे हुई और एंड पता है कहाँ पे हुआ, उसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। और अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के अंदर अपने को पाथ से मतलब है, यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, ऐसे। तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या होता है? पाथ फंक्शन। जैसे डिस्टेंस है वो पाथ फंक्शन है, और जैसे डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। तुम पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन में मतलब समझ गए। और तो ठीक है, आगे अपन कौन सा टॉपिक है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। स्पीड का क्या मतलब है और वेलोसिटी का क्या मतलब है? अगर डिस्टेंस है तो स्पीड है, डिस्टेंस के साथ कौन आएगा? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन आएगा? वेलोसिटी। इसका मतलब स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या बोलेंगे अपन? कितना चले अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों के अपॉन में टाइम लिख देंगे, इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी टाइम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपॉन में टाइम लिखेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और डिस्टेंस के अपॉन में टाइम लिखेंगे तो स्पीड आएगा। आगे अपने पास क्या है? ये हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन कर लेंगे अपन एवरेज वेलोसिटी के और स्पीड के, और बाद में इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है एक्चुअली, ये 11th के लिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब dy बाई डी एक्स। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब dv, मतलब डी एस, मान लो डी एस अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस का मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड के अंदर स्पीड कितनी है। जैसे अपन बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चला रहे हैं अपन, एक तो अपन ये बोलते हैं कि यहाँ से लेकर अपन 20 किलोमीटर दूर गए, तो 20 किलोमीटर दूर अपनी एवरेज स्पीड कितनी रही?
मतलब हो सकता है बीच में 0 भी हो गई हो सकता है बीच में 80 भी हो गई हो, कोई ब्रेक लगाए हैं तो बीच में कोई 20 भी हो गई हो, लेकिन सबका मिला के एवरेज स्पीड कितनी रही, मान लो 40 के स्पीड से रही, इसको तो बोलते हैं एवरेज स्पीड। लेकिन जब अपन उस स्पीडोमीटर में देखते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी स्पीड कितनी है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। तो बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर, मतलब कोई 1 सेकंड मान लो या 1 सेकंड से भी कम के अंदर उस पर्टिकुलर जब तुम देख रहे हो उस समय स्पीड कितनी है, उसको बोलते हैं ds/dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी, मतलब जैसे अपन रेस देते हैं, तो रेस देते हैं इसका मतलब अपन गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ब्रेक दबाते हैं तब भी अपन गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मैं एक बार मतलब समझा देता हूँ, इसको लिख लो। जैसे यहाँ पे अपनी गाड़ी 0 पर है, चालू नहीं की, और अपने वो गाड़ी 40 की स्पीड तक ले गए, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले गए, और कुछ टाइम के अंदर, मान लो 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, तो क्या करेंगे, स्पीड में चेंज कितना हुआ, 40 - 0, कितने टाइम में हुआ, 10 सेकंड के अंदर। तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब रेस देना। जैसे यहाँ से 0 से 40 तक है, अपन ने रेस दी, फिर 40 पे ही छोड़ दिया, अपन रेस दे नहीं रहे, आगे नहीं बढ़ा रहे, रेस को वहीं पे छोड़ कर रखा है ना। जैसे बाइक के अंदर तुमने रेस को पकड़ के रख लिया, आगे नहीं बढ़ा रहे, इसका मतलब तो स्पीड कांस्टेंट है। और अगर तुम रेस को आगे बढ़ा रहे हो, इसका मतलब गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो। रेस का मतलब एक्सेलरेट करना, और ब्रेक का मतलब माइनस एक्सेलरेट करना, उसको कम करना। जैसे 40 की स्पीड है, अब 40 की स्पीड से वापस 0 की स्पीड पे ले आओ, या 20 की स्पीड पे ले आओ, 30 पे ले आओ, कम करोगे ना स्पीड को, तो कैसे करोगे, ब्रेक दबा के, या गाड़ी को ऐसे ही छोड़ोगे। अगर गाड़ी को ऐसे भी छोड़ दोगे तो फ्रिक्शन से स्पीड कम हो जाएगी उसकी। तो चाहे दोनों तरह से स्पीड कम करो, उसको क्या बोलते हैं, माइनस एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन का उल्टा, मतलब एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए से, और रिटार्डेशन को लिखते हैं -a से, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल दो, तुम्हारी जैसी इच्छा है। अब जैसे मान लो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हैं, वो 11th क्लास में देखेंगे, छोड़ो। तुमको मैंने जब मैथ्स में सवाल कराए थे dv/dt वाले, उसके अंदर अपन यही किए थे, पोजीशन कभी माइनस में था, कभी वेलोसिटी प्लस में थी, एक्सेलरेशन प्लस में था, जो भी सवाल है। अभी तुमको याद नहीं हो, मेरे को पता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन के बाद में, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पॉइंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बस ये दो ही चीज़ें हैं। नहीं भाई, यही दोनों आएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ और ये बाद में देखेंगे, ग्राफ बाद में देखेंगे। अपन यहाँ तक कर लेते हैं पहले, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी तक। तो पहला टॉपिक देखो, क्या लिखा हुआ है, अब बॉलिंग बॉल पता है कौन सी होती है, मतलब यहाँ पे अपन ने वो 10 रखे होते हैं ऐसे, है ना, और इनको यहाँ से बॉल मारते हैं, और बॉल से इनको सबको गिराना होता है ना, इसको बोलते हैं बॉलिंग बॉल। तो बॉलिंग बॉल रोल्स 33 मीटर। तो 33 मीटर क्या है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 33 मीटर, विद एन एवरेज स्पीड दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये 1 सेकंड में कितना चलता है, 2.5 मीटर चलता है 1 सेकंड के अंदर। हाउ मेनी सेकंड, तो इसको 33 मीटर चलने के लिए कितना टाइम लगा, डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अपने को निकालना क्या है, मीटर दे रखा है, मीटर पर सेकंड दे रखा है, और निकालना क्या है, सेकंड, क्योंकि टाइम निकालना है। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और अगर मैं डिवाइड करूंगा अपॉन 1 अपॉन मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, सेकंड। इसका मतलब डिवाइड करना है। तो तुमको अगर फॉर्मूला नहीं पता हो ना, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तुम खाली इनसे देख लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीटर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड, और आंसर किस में आ रहा है, सेकंड में। इसका मतलब ये सेकंड है, ऊपर आएगा कहीं ना कहीं पे, और ये ऊपर कब आएगा, जब ये अपॉन में होगा, मतलब मीटर अपॉन 1 अपॉन मीटर पर सेकंड, ऐसा होगा तभी तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मीटर इंटू सेकंड अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड आ गया।
तो तुम फॉर्मूला बना सकते हो उनकी यूनिट्स को देख के कि आगे उनके क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो 33 ऊपर आ गया, 33 अपॉन में क्या आ गया 2.5, पॉइंट हट गया, ऊपर जीरो लग गया। अब कटापिटी कर दें, 25 को 5 से काट दें, 5 इसको 5 से काट दें, 5 छक 30, 65 सही है क्या? सही नहीं है, 66 है, हाँ 66 सही है, 66 है। वापस 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 1 13.2 कितना आ गया? मतलब उसको कितना टाइम लगा वहां से वहां पहुंचने में? 13.2 सेकेंड। एक पहले से गलत हो रखा है। रॉबिन जॉग्स विद एन एवरेज स्पीड, स्पीड दे रखी है और टाइम भी दे रखा है और बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो इनको क्या करेंगे कि मीटर आ जाए आंसर, मीटर पर सेकंड से मीटर को इनटू कर देंगे, सेकंड को कट जाएगा, मीटर आ जाएगा। इसका मतलब देखो फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, कोई बात नहीं। दूसरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर स्पीड को नीचे कर देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी और टी को नीचे कर देंगे एस की वैल्यू आ जाएगी। तीनों फॉर्मूले एक जैसे ही हो गए अभी। एक सेकंड, क्या बोल दिया? रॉबिन जॉग्स विद एन एवरेज स्पीड, स्पीड दे दिया और टाइम दे दिया, डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 55 इंटू 3.3 करो भाई मल्टीप्लाई, मेरे को तो आता नहीं है। तो 55 को 3 से किया 165, 55 को वापस 300 किया 165, तो 5 11 1 ये आ गया 18 15। ठीक है 18.15। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एवरेज। ऑन है ना वीडियो? हाँ ऑन ही है वीडियो, तो शायद ऑन ही है। एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड विद डायरेक्शन चेंजेस, व्हाट प्रॉब्लम? तो एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड देखो भैया क्या है। एज शोन इन फिगर बिलो, a cow runs leftward to eat some apples। तो काऊ है वो कहां से कहां गई, यहां से यहां पे। अगर लेफ्ट का मतलब माइनस, राइट का मतलब प्लस, अब ऊपर का मतलब प्लस, नीचे का मतलब माइनस, ये तो इजी चीजें हैं। अ काऊ रन्स लेफ्टवर्ड 50 मीटर टू ईट सम एप्पल्स, देन शी वॉक्स लेफ्टवर्ड अनदर 100 मीटर, मतलब पहले 50 गई फिर वापस हो गई, तो कुल मिला के कितनी चल गई? 150 माइनस का 150, सही बात है। टोटल, और टोटल टाइम कितना लगा? 230 सेकेंड। पूछ क्या लिया इसने? एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया और स्पीड पूछ लिया, और बस इतना ही पूछा है। तो स्पीड तो प्लस माइनस में नहीं होती, सिर्फ प्लस में ही होती है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस में भी होगी प्लस में भी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी चला कितना, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? माइनस का 150, और डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कितना हुआ? सिर्फ 150। ठीक है ना, प्लस माइनस नहीं लगेगा उसमें। इसमें टाइम कितना लगा? 230। दोनों में टाइम कितना लगा? 230। तो काटापिटी कर दें या फिर अपॉन में ही छोड़ दें? एग्जैक्ट डेसिमल बोला इसने तो, कैलकुलेटर से कर लेंगे क्या है, यहाँ पे होगा नीचे कैलकुलेटर। तो माइनस का 23 ना, 23 अपॉन 15, 15 अपॉन 23, ओहो याद ही नहीं रहता। 15 अपॉन 23 0.65। एक बार तो माइनस का 0.65, माइनस का 0.65 और एक बार प्लस 0.65। ठीक है, दोनों इजी थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं था ये।
आगे देखो, एज शोन इन फिगर बिलो, लुइस वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स हिज ट्रक, इसको हटा दूं, he notices he forgot his keys। अच्छा, तो पहले क्या हुआ, लुई वॉक 40 मीटर टू हिज ट्रक, तो यहां से पहले ट्रक पे गया, फिर चाबी भूल गया तो वापस घर पे आया, तो ही रिटर्न बैक टू हिज होम, हिज टोटल ट्रेवल टाइम इज 95 सेकेंड। अब पहले बात करें अपन, क्या पूछा है इसने, वही वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे डिस्टेंस होगा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट पहली बात तो कितना हुआ, इसकी चालू कहाँ से किया, घर से, खत्म भी कहाँ पे किया, घर पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, अपॉन टी। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चला 40, फिर यहाँ से यहाँ वापस चला 40, तो 40 40 80 चल लिया, कितने टाइम के अंदर, 95 सेकेंड के अंदर। ये तो हो गया 0 अपॉन 95, वेलोसिटी तो हो गई 0, और स्पीड हो गई, क्या हो गई, 80 अपॉन 95। तो इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 80 अपॉन 95, 80 अपॉन 95, 0.84, 0.8। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एज शोन इन द फिगर बिलो, अ सील एंड अ शार्क, एक तो सील और एक शार्क है, आर प्लेइंग अ फन गेम, द सील स्विम्स लेफ्टवर्ड 10 मीटर, सील ये कितना चली, -10 लेफ्टवर्ड 10 मीटर, देन डॉजेज राइटवर्ड्स अनदर 20, फिर ये यहां से जाके वापस कहां पे आई, 20, तो टोटल कितना चली, 30। अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 30, और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो 10 प्लस का 10, क्योंकि राइट में 10 है, अगर लेफ्ट में 10 होता तो -10 लिखते, तो ये माइनस का तो 10 है और प्लस का 20 है, तो प्लस का 10 ही बचा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस का 10। और टाइम कितना लगा दोनों के अंदर, 6 सेकेंड, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो ये कितना हो गया, 1.66, 66 चलता रहेगा, और ये 13.5 हो गया, इसको लिख देंगे 1.67, और ये 5, माइनस का थोड़ा लिखेंगे, प्लस का तो लिखेंगे, प्लस का ही तो है, इक्वल टू है, माइनस नहीं है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, 1.67, और ये 5। नेक्स्ट, वेलोसिटी और स्पीड, वही सिस्टम है, सेम टू सेम, गया और वापस आ गया, वेलोसिटी इज 0, और वो 60/75 है ना, तो 60/75 4/5 मतलब 0.8 है ना, 15 से कटेंगे दोनों, यह तो आ गया 0 वेलोसिटी, और स्पीड 0.8। ठीक है, तो ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अब क्या है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, मतलब समझ गए तुम, एक्सेलरेशन का स्पीड बढ़ाना मतलब प्लस का ए, और स्पीड कम करना माइनस का ए, रिटार्डेशन। अ सेल बोट इज ट्रेवलिंग टू राइट, राइट का मतलब इधर जा रही है, व्हेन अ गस्ट ऑफ विंड कॉजेज द बोट एक्सेलरेट लेफ्टवर्ड, मतलब माइनस में, मतलब उसको जैसे वो मोटर है उसके अंदर, सेल बोट के अंदर मोटर लगी हुई, वो तो कहाँ जा रही है, राइट में, और उसको पीछे कौन धकेल रहा है, विंड, पीछे की तरफ, एक्सेलरेट लेफ्टवर्ड एट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 सेकेंड। आफ्टर द विंड स्टॉप सेल बोट इज ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट विद द वेलोसिटी ऑफ ये। अच्छा अच्छा, देखो मैं एक बार सवाल वापस समझते हैं अपन शुरू से। एक सेल बोट, ठीक है, इज ट्रेवलिंग टू द राइट, मतलब वो इस तरफ जा रही है,
जा रही है, पता नहीं कौन सी स्पीड से जा रही है, कोई भी वेलोसिटी मान लो, v मान लो। अब क्या हुआ, व्हेन ए जस्ट ऑफ विंड इज कॉजेज द बॉट एक्सेलरेट लेफ्टवर्ड, मतलब इस तरफ जा रहा है अब ये, और इस तरफ किस स्पीड से, किस एक्सेलरेशन से, 2.5 के एक्सेलरेशन से इस तरफ आया, 1 सेकेंड में 2.5, -2.5, क्योंकि लेफ्टवर्ड है तो माइनस का 2.5, बिल्कुल सही बात है। फॉर 4 सेकेंड तक, तो 4 सेकेंड तक इस तरफ आया, और जब विंड रुक गई तो सेल बोट इज ट्रेवलिंग टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट में जाने लग गई, और कौन सी स्पीड से, 3, लेकिन लेफ्ट में 3 है तो -3 बोल देंगे, -3 की स्पीड से अब लेफ्ट में जा रही है, मतलब पहले पॉजिटिव जा रही थी, लेकिन हवा आई और कहाँ जाने लग गई, अब नेगेटिव जाने लग गई। इसमें इसका मतलब मोटर नहीं है, मोटर नहीं है तो मोटर होती तो राइट में जाती, फिर वापस सही हो जाता, इसका मतलब मोटर नहीं है, मतलब पहले वो जा रही थी किसी न किसी स्पीड से, पता नहीं किस स्पीड से। चलो देखो अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड में चेंज अपॉन कितने टाइम में हुआ है काम, स्पीड में चेंज का मतलब फाइनल स्पीड कितनी है, माइनस जब चालू की तब स्पीड कितनी है, अपॉन टाइम। ये बात समझ गए तुम, ये फॉर्मूला कैसे आया। एक्सेलरेशन का मतलब जैसे अपन ने 0 से 40 पे वो की थी, अपनी गाड़ी को लेके गए थे, तो जब भी अब तुम्हारे पास ना चेंज नाम आ जाए, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, लास्ट में कितना है माइनस शुरू में कितना था, अपॉन टाइम। दोनों तो पता है, एक तो पता ही है। देख एक्सेलरेशन पता है तुमको कितना है, कितना है, माइनस का 2.5, एक ही जगह क्या लिख दो, माइनस का 2.5। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, माइनस का 3, माइनस का साइन। अब शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, तो v का v छोड़ दो, अपॉन कितनी देर में हो जाएगा काम, 4 सेकंड में, ठीक है। इसका एस स्क्वायर नहीं, एस स्क्वायर को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और अपॉन में एक और सेकंड हो गया, अपॉन 1, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, क्या हो गया ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड एक ही बात है। तो इस 4 को पहले यहाँ ले जाओ, 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया 100, तो पॉइंट लग गया, पॉइंट 10, तो माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का ही 3 और माइनस का ही v, तो माइनस और माइनस और माइनस, सारे माइनस कट गए, और ये 3 यहाँ पे आ गया, 10 माइनस 3 v आ गया 7, मतलब पहले वो 7 की स्पीड से राइट में जा रही थी, अब 3 की स्पीड से लेफ्ट में जा रही है। क्यों, क्योंकि 2.5 की वो आया, विंड आई 2.5 की एक्सेलरेशन से। इसको तुम इस तरह से समझ सकते हो कि 2.5 1 सेकंड में कम हुई स्पीड, तो 4 सेकंड में स्पीड कितनी कम हो गई, 10, है ना। इसका मतलब अब माइनस का 3 है, तो -3 कम होने के बाद में है, तो उसमें 10 जोड़ दो, पहले 7 थी ना, तभी तो 10 कम हो गई। एग्जामिंग द एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट वगैरह वगैरह पूछा, क्या है ये पूछा है इसने, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पूछी, कितनी होगी 7। ऐसा सवाल वापस आएगा तो कर लोगे क्या, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, a इक्वल टू vf माइनस वी आई अपॉन टी, बहुत टफ नहीं है ये, सही है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एन एलिगेटर, एलिगेटर क्या होता है, चिपकली जैसा होता है, बड़ी चिपकली। एन एलिगेटर स्विम्स टू द लेफ्ट, कुछ और ही होता है इसका मतलब, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, लेफ्ट है मतलब इस तरफ जा रहा है, माइनस में 5 है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है माइनस का 5। व्हेन द एलिगेटर सीज अ बर्ड स्ट्रेट अहेड, द एलिगेटर स्पीड्स अप विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इतना लेफ्टवर्ड, until it reaches a final velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। और सारे ये भी लेफ्ट वर्ड ही है, ये भी लेफ्ट वर्ड ही है, और ये भी लेफ्ट वर्ड ही है, तीनों लेफ्ट में ही है। क्या पूछा इसने, कितने सेकंड लगे उसको 5 से 35 सेकंड में होने में, मतलब पहले स्पीड कितनी थी 5 की, बाद में स्पीड कितनी हो गई 35 की, लेकिन दोनों माइनस की है, ठीक है। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन
टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। 35 फाइनल है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है? -3, लेफ्ट वर्ड है ना, तो माइनस का 3 इक्वल टू फाइनल कितना है? ना माइनस ना, का 30 पहले माइनस बोला करो, बाद में 35, फिर माइनस वी इनिशियल कितना माइनस है? का माइनस का 5 अपॉन टी, पता नहीं, टी निकालना ही है। अब माइनस का 35 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया, 30 से 3 कट गया, 10 बार टी यहाँ पे चला गया, टी बराबर 10 आ गया, और 10 सेकंड के अंदर ये काम हुआ है। चलो लास्ट सवाल देखते हैं। अ रॉकेट शिप स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब रुकी। रॉकेट शिप कैसी होती है? ऐसी, नाम होगा। वो बात भी सही है, नाम होगा। रेस्ट एंड टर्न्स ऑन, टर्न्स ऑन इट्स फॉरवर्ड बूस्टर रॉकेट्स कॉजिंग इट टू हैव ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। राइट वर्ड, राइट वर्ड मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, ये ऐसे है कोई रॉकेट, राइट वर्ड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 3 सेकेंड। और रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वी इनिशियल इक्वल टू 0। आफ्टर 3 सेकेंड का मतलब टी बराबर दे दिया 3। पूछा कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 1 सेकेंड में कितनी बढ़ रही है? 4, तो 2 सेकेंड में 8, 3 सेकेंड में 12 बढ़ेगी, बस ये होना चाहिए। देखते हैं एक बार, ए बराबर क्या हो जाएगा? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी आई कितना है? वी आई तो 0 है। टी कितना है? 3 है। वी एफ कितना है? निकालना है, बोलो। हाँ निकालना है। और ए कितना है? प्लस का 4, तो ये 3 यहाँ पे आके 12 हो गया। अगर नहीं आए तो वापस एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। आगे देखो, इट टुक, क्या है अपने पास? इट टुक अ स्क्विरल 0.550 सेकेंड, मतलब हाफ सेकेंड, टू रन 5 मीटर लेफ्टवर्ड टू नियर बाय ट्री। मतलब यहाँ पे कोई ट्री है और यहाँ पे स्क्विरल है। स्क्विरल को ट्री तक जाने में, मतलब 5 मीटर जाने में, 5 मीटर तो है ट्री, 5 मीटर जाने में कितना टाइम लगा? आधा सेकेंड, 0.5 सेकेंड लगे। वाइल मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से बढ़ रही है, मतलब आगे देखते हैं। द स्क्विरल वाज रनिंग 15 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड व्हेन इट रीच द ट्री। मतलब रीच द ट्री मतलब यहाँ पे का मतलब फाइनल। तो वी एफ फाइनल स्पीड कितनी थी? 15। डिस्टेंस कितना था? 5। टाइम कितना लगा? आधा सेकंड। व्हाट इज द स्क्विरल्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वी आई निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। अब देख अपने पास है ना, इस बार पोजीशन भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, है ना। तो डिस्टेंस के लिए पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। पहले अपने पास डिस्टेंस नहीं था ना, सिर्फ ए था, ए बराबर वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये था खाली। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार डिस्टेंस भी है। अब तुमको ये पता है कि अगर कोई ग्राफ बनाए अपन ऐसे मान लो, और यहाँ पे अपने पास हो वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे अपने पास हो टाइम, और यहाँ पे हो वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर मैं इनको डिवाइड करूँ y अपॉन एक्स, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी को टाइम से इनटू करूँ तब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी, मतलब मीटर में आ जाएगा ना आंसर। वेलोसिटी को टाइम से इनटू करेंगे, v इंटू टी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस। स्पीड या स्पीड इंटू टाइम मान लो, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखो इसका थोड़ा अपन डेरिवेशन करते हैं। जब मान लो स्पीड कम थी, तो वो यहाँ पे था कोई चीज़ यहाँ पे है जिसकी स्पीड कम है।
अब अपन ने इसको रेस दिया तो स्पीड बढ़ गई, मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी थी, v इनिशियल, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया स्पीड, v फाइनल। तो अब ये एरिया आया अपने पास v इनिशियल से v फाइनल के बीच का। अगर मैं एरिया निकाल लूंगा, ये एरिया निकाल लूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, v इंटू टी। v इंटू टी मतलब डिस्टेंस मिलेगा। इस एरिया को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, कितना चला। ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और अगर टाइम से इंटू कर देंगे वेलोसिटी को तो क्या आता है, डिस्टेंस। अगर मैं इस एरिया को निकाल लूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। समझ गए तुम ये बात। देखो यहाँ पे स्पीड है, कोई भी स्पीड है उसकी, मान लो स्क्विरल है ना, पहले 5 मीटर पर सेकंड पे थी, वो चल ही रही थी, उसको कुछ दिखा और वो पेड़ की तरफ भागी भागी आई, तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 5। अब उसकी स्पीड कितनी है लास्ट में जाते जाते, 15। कितनी देर के अंदर, आधे सेकंड में। ऐसा कोई सवाल है। और उसको टोटल कितना मीटर चलना पड़ा ये काम करने के लिए, 5 मीटर। तो ये मेरे को दे रखा है 5 मीटर, ये दे रखा है हाफ सेकंड, ये दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड। ये 5 तो मैंने मर्जी से मानना है, ये दे नहीं रखा, ये निकालना है ना। व्हाट इज स्क्विरल इनिशियल वेलोसिटी, ये मुझे निकालना है। अब बताओ ये डायग्राम किसका है, ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट और b1 प्लस b2, सम ऑफ पैरेलल साइड इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो हाफ ऐसा कैसा, इंटू हाइट कितनी है, देखो ये लाइन पैरेलल है, इसकी हाइट यहां से यहां तक है ना, ये वाली, ये कितनी है, हाफ, 0.5, हाफ ही लिख दो, इंटू b1 प्लस b2, ये लाइन है पैरेलल लाइन, कौन सी है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। इन दोनों को ऐड करो कितना आया, ये तो v 20 थोड़ी 5 थोड़ी है, तो 5 तो मैंने माना था, v और 15, तो v प्लस 15, v प्लस 15 इक्वल टू a कितना है, 5। अब इन ये दोनों को वहां ले जाओ, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो 5 गुना 4 20, तो v प्लस 15 बराबर 20, तो v कितना आ गया, 5। इसका मतलब जो अपन ने सोचा था ना वो सही है, 5 से 15 पे स्पीड गई, ये हो गया 5। अरे आंसर -5, -5 लेफ्ट में ना, यार गलती से मूर्ख हूं यार मैं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब उत्तर तो समझ में आएगा तुमको कैसे करना है। अब क्या करें, इसका फॉर्मूला निकालते हैं, मतलब किसी, अगर मान लो इस फॉर्मूले के लिए पहले ट्रेपेजियम लगा दिया, लेकिन बाकी कोई फॉर्मूला हो तो फॉर्मूला कैसे निकालें, वो निकाल लेते हैं 2 मिनट के अंदर। यहाँ पे कौन है, वेलोसिटी, यहाँ पे कौन है, टाइम। शुरुआत में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जाते जाते क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया। ये लाइन को क्या बोलेंगे, वी आई, इस लाइन को क्या बोलेंगे, वी एफ, और ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, टाइम, और इस बीच वाले को क्या बोलेंगे, एरिया को, लेकिन डिस्टेंस क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कई लोग डी भी बोलते हैं, और बुक में तुम्हारे एस भी लिखा हुआ होगा, कैपिटल एस है ना, कैपिटल एस भी लिखा हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट को डी बोल दो, कैपिटल एस को बोल दो डिस्टेंस, कैपिटल एस लिखा होता है बुक के अंदर। और इनिशियल वेलोसिटी के लिए लिखा होता है यू, और फाइनल वेलोसिटी के लिए लिखा होता है वी। वी आई को यू लिखते हैं और वी एफ को वी लिखते हैं, सिर्फ वो तुम्हारी मर्जी है। वी आई वी एफ लिख दो तो भी तुम्हारे कोई नंबर नहीं काटेगा, और यू और वी लिख दो तो भी तुम्हारे कोई नंबर नहीं काटेगा। चलो इसका एरिया बताओ। अब एरिया मतलब डी इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला बताओ, 1/2 इंटू हाइट मतलब टी इंटू वी आई प्लस वी एफ। सही है, ठीक है। ये तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है ना, इजी, डी इक्वल टू 1/2 टी वी आई प्लस वी एफ। अब एक बात बताओ, मेरे पास वी एफ की वैल्यू, एक बार एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला है मेरे पास, इसमें एक्सेलरेशन भी है, तुमको ये लगाना है, डायरेक्ट ये लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे एक्सेलरेशन का नाम ही नहीं है।
अगर एक्सेलरेशन नहीं है तुम्हारे पास फॉर्मूले में तब तो ये लगा दो, लेकिन अगर फॉर्मूले में एक्सेलरेशन आ जाएगा तब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, तुमको ये फॉर्मूला पता है ए का, ए बराबर क्या है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, टी को मल्टीप्लाई में ले जाओ, कितना हो गया 80, 80 बराबर वी एफ माइनस वी आई को भी इधर ले जाओ, वी एफ की वैल्यू क्या आ गई, वी आई प्लस 80, है ना, वी एफ बराबर वी आई प्लस 80 या वी बराबर यू प्लस 80। चलो अब इस वी एफ की वैल्यू इसमें डाल दें, इस वाले वी एफ में, इस वाले वी एफ में क्या डाल दें, वी प्लस सॉरी वी आई प्लस 80, और पहले से वी आई है ही 2vi हो जाएगा, और यहाँ पे इनटू में क्या है 1/2 टी, 1/2 टी, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं 2vi लिख दूँ यहीं पे चलेगा, अब 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 टी और 2v प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, इस 2 से 2 कट गया तो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ कहाँ पे दिक्कत हुई, बताओ अंजलि। अरे 80 कहीं नहीं गया, यहाँ लिख दिया ना इस 80 को, ये वाला इसको यहाँ पे लिखा है देख, मल्टीप्लाई करके, आगे जगह नहीं थी ना, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहले वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, वही दूसरा वाला यहाँ लिखा है, तो 2 से 2 कट गया, वी आई टी, या इसको यू टी लिख दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला याद कर लो, देखो 2 फॉर्मूले हो गए, वो साथ साथ यहीं पे लिख देता हूँ मैं, और उसको तुम याद कर लेना, निकालना था ही, खाली ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, बाकी कुछ नाटक नहीं है इसके अंदर। तो पहला फॉर्मूला क्या था, ए बराबर वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये हो गया पहला फॉर्मूला। इसको अलग तरीके से लिखें तो टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी, ये पहला ही है, इसको अलग तरीके से लिखा है बस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला एस, एस लिख लो, चाहे तुमको अच्छा लगे तो डी लिख लो, डिस्टेंस का फॉर्मूला 1/2 इंटू टी और वी आई प्लस वी एफ, ये लिख दो। अगर तुमको एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, और अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो यहाँ पे लिख दो वी आई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी इसी का फॉर्मूला है। तुमको ये अच्छा लगे तो ये लिखो, और दूसरा वाला अच्छा लगे तो दूसरा वाला लिखो, हैं। एक और फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, 3 फॉर्मूले न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में, लॉ ऑफ मोशन तो अलग है। अब क्या है, जो 3 इक्वेशन है, एक तो ये है और एक नीचे वाला है, और एक और निकालेंगे अपन। वो कैसे निकालेंगे, देखो इसको है ना, v को वो कर दो, स्क्वायर कर दो, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अगर यहाँ पे वी एफ का स्क्वायर कर देंगे तो इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, का होल स्क्वायर लग जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे। वी आई का होल स्क्वायर प्लस 80, नहीं सॉरी, वी आई का होल स्क्वायर, क्या वी आई प्लस 80 पूरे का होल स्क्वायर, है ना, वी आई प्लस 80 पूरे का होल स्क्वायर। इसको अपन खोलें, क्या खोलना तो पड़ेगा ही, देखो क्या हो जाएगा, वी आई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 वी आई 80, ठीक है ना। अब इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है ना, ए कॉमन दिख रहा है, टी मेरे को हटाना है, एक्चुअली मेरे को टी पता नहीं है, तो मुझे टी हटाना है, तो टी हटाने के लिए मैं कुछ करूँगा, कुछ तो करूँगा ही। तो ए कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बच गया पहले वाले में, ए टी स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में क्या बच गया, 2vi टी, है ना, ए तो कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ ए टी स्क्वायर तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ए टी स्क्वायर, है ना, वी आई टी भी दिख रहा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं
2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना हो गया 2s इक्वल टू ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2VIT प्लस इसको 2 से कर दिया, 2 से 2 कट गया 80 स्क्वायर, ये 2VIT और ये 80 स्क्वायर, ये दोनों यहीं पे दिख रहे हैं। इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं मैं खाली 2s, तो a तो है ही इंटू में 2s और पहले से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे vi का स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ ले जाता हूँ, एक बार सुनो, यहाँ ले जाते हैं। तो vf का स्क्वायर क्या आ गया vi का स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला जो कि इन दोनों से ही आया है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ज़्यादा जरूरी है, थर्ड तो इन दोनों की हेल्प से आया है, बस इसमें टी नहीं है। ये बिना टी का फॉर्मूला है, ये बिना ए का फॉर्मूला है और ये बिना एस का फॉर्मूला है। इसमें टाइम वो नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, बिना डिस्टेंस का फॉर्मूला है। और कुछ भी लगाओगे ना तुम फॉर्मूले तो उत्तर तो आएगा ही, ये मत चिंता करना कि अरे ये लगा दिया तो उत्तर नहीं आएगा। कुछ भी लगाओगे तो उत्तर तो आएगा तुम्हारा, बस सही से लगाना। कोई नहीं, तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना एक्सेलरेशन का, सॉरी उसका डिस्टेंस का। डिस्टेंस का मतलब ये एरिया है बस। तो ट्रेपेजियम बनाओ, एरिया निकालो, उत्तर आएगा। आगे देखते हैं। माइनस प्लस की गलती कर दी बस मैंने। अ डॉग वॉकिंग टू द राइट विद ए स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक डॉग है, ये जा रहा है यहाँ पे, तो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 1.5 प्लस में, क्योंकि राइट में। सीज अ कैट एंड स्पीड्स अप विद अ कांस्टेंट राइटवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब ए दे दिया कितना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द डॉग आफ्टर स्पीडिंग अप 3 मीटर। तो एस दे दिया डिस्टेंस, एस को मैं एस लिख रहा हूँ ना, डिस्टेंस डी लिख रहा था अभी थोड़ी देर तक, लेकिन अब क्या लिखूंगा एस, क्योंकि वो बुक में अपने एस ही है, कैपिटल एस, क्योंकि स्पीड नहीं है। स्पीड को मैं छोटा एस लिखता हूँ, लेकिन स्पीड को क्या लिख रहा हूँ अभी वी, वेलोसिटी लिख रहा हूँ। स्पीड को या वेलोसिटी को क्या लिखेंगे वी, और वी आई भी लिख सकते हैं, वी आई, क्योंकि चल रहा है ना, ये अभी शुरुआत की है इसने चलने की 1.5 से, इसको वी आई लिख दिया, मतलब चल रहा था 1.5 से, फिर भागने लग गया 12 की स्पीड से, तेज हो रहा है। और कितनी देर तक चला ये 3 मीटर तक चला, 3 मीटर चला, टाइम नहीं दे रखा, 3 मीटर चला। पूछा क्या है स्पीडिंग अप होने के बाद में कितनी स्पीड हो गई उसकी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द डॉग। 3 मीटर बाद में, 3 मीटर चलने के बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, मतलब क्या पूछा है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो लास्ट वाला एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लास्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाओ, सॉरी अगर वो क्या बोलते हैं इसको टाइम नहीं दे रखा तो ये फॉर्मूला लगाओ। टाइम नहीं है तो अपने पास टाइम नहीं का एक ही फॉर्मूला है ये वाला, इससे जल्दी उत्तर आएगा, बाकी उत्तर उन्हीं से भी आएगा लेकिन इससे जल्दी आएगा। चलो वी एफ निकालना है इक्वल टू वी आई कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 12, एस की जगह 3, तो 12 दूनी 24, 24 गुणा 3 72, ओहो, और ये 1.5 का स्क्वायर 2.25, तो 72 और 2.25 74.25, 74.25। ओ वी स्क्वायर है, ओहो मेरे माँ तो खराब है, वी स्क्वायर है। पहले बोलता तो उत्तर, मेरी गलती करने के बाद में क्यों बोलते हो यार तुम। मेरे को लगा इतनी ज्यादा स्पीड कैसे हो गई इसकी, मेरे को लगा तो था लेकिन मैं मूर्ख हूँ। 74.25 का रूट करेंगे, क्या हो गया 8.62, क्योंकि लास्ट में 6 है ना, आगे 1 के आगे 6 है, तो ये बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा 8.62। गलत करवा दिया, शर्म ही नहीं है किसी को यहाँ पे। ठीक है ठीक है, आगे से देखेंगे, 2 सवाल और बचे हैं फिर तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी।
अ बोट इज ड्रिफ्टिंग टू द राइट विद ए स्पीड ऑफ 5, तो v इनिशियल दे दिया 5। व्हेन द ड्राइवर टर्न ऑन द मोटर रन्स फॉर 6 सेकेंड, टाइम दे दिया, मतलब लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, टाइम दे दिया मतलब लास्ट वाला। कांस्टेंट लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन माइनस का है, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ए कितना दे दिया, -4। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट पूछा है, 6 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस बराबर यू वी आई टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, ये लग जाएगा इसमें डायरेक्ट ही, सेकंड वाला फॉर्मूला। तो एस बराबर वी आई टी कितना हो गया 5 इंटू टी कितना 6 प्लस 1/2, ए की जगह -4 और टी की जगह 6 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 30 प्लस माइनस का 2 36 72 माइनस का 72 तो माइनस का 42। स्पीड नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट तो माइनस में होता है, ये डिस्टेंस होता है प्लस में, तो खाली लेफ्ट में गया इसलिए माइनस में, वेलोसिटी है इसलिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस तो हमेशा प्लस में ही होता है। क्या हो गया -42। बस लास्ट बचा है तुमको, है ना, कुल मिला के जो वापस ये वीडियो देखना है और जितने भी फॉर्मूले बताए ना वो अलग से लिख लेना। अ कार इज ट्रेवलिंग टू द राइट विद ए स्पीड ऑफ VI दे रखा है 29 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द ड्राइवर स्लैम्स ऑन एक्सेलरेटर, मतलब एक्सेलरेटर पे पैर दबाया उसने, टू पास अ ट्रक को ओवरटेक करने के लिए, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द कार पासेस ट्रक इन इतने मीटर, तो एस दे दिया 110 मीटर, 110 मीटर लगा मतलब उसको आगे चलने के लिए, और कितनी स्पीड पे पहुंच गया 34 की स्पीड पे पहुंच गया, मतलब VF दे दिया। टाइम नहीं है इसमें, टाइम नहीं है तो वो लगेगा, एक्सेलरेशन पूछा है, लास्ट वाला फॉर्म लगेगा। तो VF का स्क्वायर बराबर VI का स्क्वायर प्लस 2AS, VI प्लस का इधर आ गया माइनस का हो जाएगा, तो VF का स्क्वायर मतलब 34 का स्क्वायर, ये VI यहाँ पे आ गया माइनस का हो गया, माइनस का 29 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए कितना है, ये तो पता ही नहीं है, ये तो निकालना है। एस कितना है 110, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो, तो 34 प्लस 29 हो गया 63 हो गया ना, और 34 माइनस ये 5 हो गया इक्वल टू 2A और 110। काटापीटी तो हो नहीं रही, डिवाइड में ले जाएं इसको, 2 और 110 को 220 है ना, तो 63 इंटू 5 63 सॉरी 63 इंटू 5 डिवाइड 220 1.43। गलत नहीं हो, मेरे को लगता है गलत था, सही है लेकिन 1.43, हाँ 2 ही सही, वो गलती से गलत हो गया, तब क्या करें। एक तो